है ना, आर से। पहला है विदाउट रीम और रीजन, है ना, तो विदाउट मैंने होवे करता है के बिना, और रीजन मैंने कारण, यानी बिना कारण के, ठीक। और रीम मैंने लय होता है, तो बिना लय के, मतलब क्या कहेंगे यार तार्किक। ऐसे कोई आदमी बिना लय के गाना नहीं कहते हैं, इलॉजिकल गा रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं, न सुर न ताल गा रहा है, मतलब अतार्किक, इलॉजिकल। जैसे बड़ी बार होता है ना, पापा बिना मतलब के डांट देते हैं, गलती कराओ रहता है, डटा देता है, खाओ बेटा, पंचो बेटा में वही होता है। आगे रैक एंड रियून, रैक एंड रियून, तो रियून जानता है ना, बर्बाद करना होता है, तो उसी सेंस आएगा रैक एंड रियून, मतलब क्या होगा, बुरी तरह क्षतिग्रस्त, ठीक है। जब क्या किया था, अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा था, तो उस समय भारत की जो स्थिति थी वो क्या थी, पूरी तरह से रैक एंड रियून थी। रैक या रेक वंस व्रेन, रैक या रेक वंस ब्रेन, मतलब किसी बात के लिए दिमाग पर पूरा जोर डालना, ये क्या होता है, रैक या रेक वंस ब्रेन। ब्रेन है ना, ब्रेन, तो ब्रेन पर क्या करना, जोर डालना, रैक या रेक। आगे ये तो सब पढ़ा होगा बचपन से, रेन कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश। अब देखो लड़का को कैसे फंसाता है, ऐसे आपको इंप्रूवमेंट भी दे देगा या एरर भी दे देगा। ध्यान रखना, काइट्स भी होगा और डॉग्स भी होगा, दोनों क्या होगा, प्लूरल होगा। ऐसे बताए ना कि एंड सेम को जोड़ता है, सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल, तो यहाँ दोनों क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक ठाक। आगे रेनी डे, अब देखिए मान लीजिए कि सुबह सुबह कोई भी आदमी बाहर कमाने के लिए जाता है, लेकिन यदि वर्षा पड़े तो क्या उसका समस्या के दिन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बस। तो रेनी डे यानी समस्या के दिन। जब वर्षा पड़ता है तो हर आदमी को समस्या होता है, हर किसी को दिक्कत हो जाता है, यानी उस समस्या के दिन है रेनी डे। आगे रेज आईब्रोज, आईब्रोज तो जानिए रहा है भाव, तो कोई का भाव कब नहीं कहता, भाव चढ़ना, हिंदी का कहावत है, मतलब गुस्सा या आश्चर्य पैदा करना। रैंक एंड फाइल, मतलब आम लोग, रैंक एंड फाइल मतलब आम लोग, कोई दिक्कत। राइट रेस, ये बोलवे करते राइट रेस, मतलब गला काट प्रतियोगिता, आज का कंपटीशन क्या है, गला काट प्रतियोगिता, राइट रेस। रेट संबंध सौंडली, मतलब बुरी तरह आलोचना करना, रेट संबंध सौंडली मतलब क्या होता है, बुरी तरह आलोचना करना। रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है ना, रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब वाक्यों को नहीं बल्कि उसके भीतर छुपे अर्थ को समझना। जैसे बहुत बार क्या होता है कि आदमी ऊपर ऊपर पढ़ लेता है, लेकिन यदि मान लो कि छोटा पैसे जाएगा एग्जाम में, तुमको पूरा 2-3 बार पढ़े पड़ेगा, तभी उसका पूरा आंसर आप बता सकते। तो ये होता है रीड बिटवीन द लाइन्स, उसके भावार्थ क्या निकल रहा है, उसके भीतर छुपा अर्थ क्या है उसको समझिए आप। रीड फॉर द बार, तो बार यानी बैरिस्टर, बार का मतलब बैरिस्टर, मतलब वकालत की पढ़ाई करना। आगे रेड कारपेट, ये तो सब जानता होगा, शानदार स्वागत। आगे रेड हेरिंग, रेड हेरिंग, तो हेरिंग मतलब ऐसे याद रखो कि किसी का लाल लाल झुमका है, तो लाल लाल झुमका जब रहेगा, कोई फिल्म दिखाता है ना, बार बार नजर पड़ रहा है, उसका दिमाग भटक जा रहा है, बस तो वही है, यानी मुख्य मुद्दा से भटकाने वाला मुद्दा। रेड लेटर डे, तो बचपन से हम लोग याद कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे इज ए रेड लेटर डे, यानी महत्वपूर्ण दिन। रेड रैग टू ए बुल, देखो कहा जाता है ना कि साड़ को यदि लाल कपड़ा दिखा दिया जाए, कपड़ा का टुकड़ा, तो क्या हो जाता है, भड़क जाता है, तो वहीं से आया है गुस्सा दिलाने या भड़काने वाला कारण। जैसे आज के मान लो कि हनी उनी से का गाना बजा दो पापा के सामने, तो तुरंत भड़क जाएंगे, सबको चीज सुनते रहता है, बेकार चीज। रेड टेप, तो रेड टेप क्या, सरकारी नियम कानून जो किसी प्रक्रिया को क्या करता है, बाधित करता है। आगे रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स, मतलब क्या होता है, अपने पुराने उपलब्धियों पर ही निर्भर रहना, वही होता है रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स, ठीक है, यानी नए के लिए कोई प्रयास नहीं करना, ठीक ठाक। आगे राइड हाई, तो राइड हाई होता है सफल अभी के समय में, राइड हाई क्या होता है, सफल अभी के समय में, ठीक है। आगे राइड रफ सोड ओवर, राइड रफ सोड ओवर मतलब क्या होता है, क्रूरतापूर्ण या घृणा से भरा व्यवहार करना, ये क्या कहलाता है, राइड रफ, नहीं कहता है कि बहुत ही हमसे रफली बात की, मतलब क्या हुआ, क्रूरतापूर्ण या घृणा से भरा व्यवहार। अगर राइड द हाई हॉर्स,
कोई भी आदमी ऊंचा घोड़ा को राइड कर रहा है, हाँक रहा है, मतलब क्या कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है, देखो मेरा घोड़ा जो है सबसे ऊंचा है, इस पर हम सवारी कर रहे हैं। रिफ्ट इन द लूट, एक ऐसा काम जो स्थिति क्या कर दे, खराब कर दे, यही होता है रिफ्ट इन द लूट। राइट हैंड मैन मतलब विश्वस्त सहयोगी, राइट हैंड मैन मतलब क्या होता है, विश्वस्त सहयोगी। नहीं कहता वो हमारा राइट हैंड मैन, जैसे नीतीश कुमार के राइट हैंड मैन कौन माना जाता है, ललन सिंह, अभी ललन सिंह को माना जाता है राइट हैंड मैन। रॉक द बोट, ठीक है ना, तो रॉक द बोट जानिए रहा है, जैसे हुआ क्या कि एक आदमी था, वो एक नदी को पार करके गया बोट को, फिर सोचा कि अब हमको तो लौटना है ये नहीं, तो क्या कर दिया उसको है ना, जला दिया। तो मतलब क्या कर दिया, समस्या ऐसा पैदा करके काम को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। रब वन द रॉन्ग वे, किसी को गलत तरीका से क्या करना, रब करना, रगड़ना, मतलब परेशान करना या तंग करना या नाराज करना। रियू द डे, तो रियू द डे होता है किसी किए का पछतावा होना। रियू द डे में क्या होता है, किसी किए का पछतावा होना। रूल ऑफ थंब, तो रूल ऑफ थंब माने होता है अनुभव पर आधारित कोई व्यवहारिक तरीका, ठीक है ना। रूल ऑफ थंब क्या होगा, अनुभव पर आधारित कोई व्यवहारिक तरीका। आगे रूल द रूस्ट, रूल द रूस्ट ये क्या होता है, तो किसी परिस्थिति या समूह में सबसे प्रभावशाली होना, वही क्या कहलाता है, रूल द रूस्ट। आगे रन अमोक या अमक, अनियंत्रित एवं विध्वंसक होना, अनियंत्रित एवं विध्वंसक होना, ठीक है। अमोक या अमक, देखो ऐसे याद रख सकते हैं, अमुक तो अमुक यानी असमुक, तो यदि कोई भी चीज धुआं धुआं हो जाएगा मतलब क्या होगा, विध्वंसक हो गया। रन हेल्टर स्केल्टर, रन माने दौड़ना होता है और हेल्टर स्केल्टर माने जने तने, तितर बितर तरीका से भागना। रन इन द सेम ग्रुप, रन इन द सेम ग्रुप, तो सेम ग्रुप में दौड़ रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, तो संबंधों को उत्तमत्ता से बनाए रखना, ठीक है। जैसे कोई भी चीज है, जैसे पति पत्नी है, तो यदि दोनों रन इन द सेम ग्रुप होगा, जो पति कहेगा वो पत्नी मानेगा, चाहे जो पत्नी कहेगा वो पति मानेगा, तो क्या होगा, संबंध उत्तमत्ता से बनाए रखेगा, कोई भी टेंशन नहीं होगा। रन इनटू रफ वेदर, रफ वेदर जानिए रहा, खराब मौसम यदि कोई रन करेगा मतलब क्या, संकट में फंस गया। रन वंस कोर्स, रन वंस कोर्स, तो क्या होगा, विकसित होते हुए अंतिम अंजाम तक पहुंचे। एक समय था है ना कि लॉन्ग जो फ्लोइंग स्कर्ट था बड़ी चला था, लेकिन अब तो कम गया, बहुत कम गया, बहुत कम लड़कियां पहनती, तो क्या था, रन वंस कोर्स। रन रायोट, तो रन राइट जानवे का नहीं कहता, राइट उठ ले, तो रन राइट मतलब अनियंत्रित उग्र एवं विध्वंसक हो, यहाँ तो राइट जो बोलते हैं यही स्पेलिंग होता है RIOT। जैसे नवादा में कुछ दिन पहले हो गया था ना, 1 साल पहले, यहाँ तुमको है ना क्या कर सकते हैं, सब चीज बंद कर देवल गया था, 2-3 दिन तो टावर काम नहीं करता था। रन द गॉन्टलेट, तो रन द गॉन्टलेट होता है सभी सारे लोगों द्वारा आलोचना मिलना, ये क्या कहलाएगा, रन द गॉन्टलेट। आगे रन ऑफ द मिल, रन ऑफ द मिल मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी औसत दर्जे का, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी आप रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर जो खाना था वो क्या था, रन ऑफ द मिल था, मतलब क्या था, ऑर्डिनरी था, आपको पसंद थोड़ा सा भी नहीं है। पैसा तो बहुत बड़ी बार होता है ना, होटल में जाते पैसा बड़ी लग जाता है, लेकिन खाना रन ऑफ द मिल होता है, मतलब एकदम ऑर्डिनरी, खासकर बड़ा बड़ा होटल में खास करके सब होता है। रस्टी नीडल, ठीक है, तो नीडल में सुई होता है और उस पर जंग लगा है, मतलब क्या है, वो खराब स्थिति में है, यानी क्या है, अभी भी काम कर पाने की स्थिति में नहीं।
ऐसा नहीं होता है। पहले आज इतना प्रचार हो गया था ना, तो पहले डॉक्टर क्या था, 1 सुई से 2-3 आदमी को दे देता था नीडल से। आज ना चेंज हो गया, ये सब प्रचार हुआ कि देखो इससे एड्स हो जाता है, ये हो जाता है, तो फिर चेंज कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट 6s एंड 7s, ये तो सब मार देगा, छक्का सतमा, मतलब अस्त व्यस्त तितर बितर। जब मारे लगता है आईपीएल में रसेल छक्का, तो क्या करता है, तितर बितर कर देता है, यानी एट 6s एंड 7s। आगे पुट या थ्रो स्पाइनर इन द वर्क्स, तो कोई काम हो रहा था उसमें, अब क्या कर दिया तुम, स्पाइनर डाल दिया, मतलब क्या कर दिया, किसी योजना को बर्बाद कर दिया। ठीक है, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, उस क्षण पर बिना पहले से सोचे कोई काम करना, वही कहलाता है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। कीप अ स्ट्रेट फेस, इसका मतलब क्या होता है, गंभीर एवं भावहीन, वही क्या कहलाता है। नहीं, बहुत बार कुछ भी तुम कह रहा है लेकिन उसका चेहरा पर एक गुनी भी कोई हरकत नहीं हो रहा, मतलब क्या है, भावहीन है। तुम हंस रहा है, नाच रहा है, रो रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और यदि लॉन्ग फेस होगा तब नाराज होना, उदास होना। और स्ट्रेट फेस तो भावहीन, एकदम सीधा है। सैक्रिड का पवित्र गाय, मतलब क्या, सम्मान। और जिसका सम्मान करते उसका हम लोग आलोचना नहीं करते। जैसे आज मोदी जी हो गए, इतना कुछ सम्मान नहीं करता है कि आलोचना कर ही नहीं सकता है। जान रहा है आदमी की गलत है, लेकिन तभी ठीक है, मोदी जी जे कर उतने सही है होते, औरों में पॉजिटिव सब आदमी खोज लेता है। ठीक है, इस स्थिति ला दिया है। मेन इंडिया है जी, यहाँ आदमी जो झुग्गी झोपड़े में रह रहा है उसमें भी पॉजिटिविटी होता है। ये हमारा भी घर होगा, वही बेचारा जान रहा है कि बिना 50 साल के नहीं होगा, क्योंकि इतना कमेबे करता है कि खाए पी में खत्म हो जाता है, तैयो सपना देख ले कि कभी तो हम लोग घर होगा। स्थिति बस वही मोदी जी से सब सोचता है कि अब ठीक करेंगे, अब ठीक करेंगे, अब ठीक करेंगे। आगे मोदी जी तो हम दूसरा के कर रहे हैं, कर रहे होंगे अंबानी अडानी। सेफ एंड साउंड, है ना। जैसे मम्मी पापा पूछते हैं तो नहीं लेटर में लिखते हैं मैं सकुशल पूर्वक हूँ, तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, आई एम सेफ एंड साउंड। ठीक है, आज के बाद तू लोग यदि कोई व्हाट्सएप पर दोस्त पूछे हाउ आर यू, तो क्या जवाब देगा, आई एम सेफ एंड साउंड। यूज करेगा तो ये रहेगा, 2-4 बार लिख लो, नहीं तो स्टेटसी में लगा दो आई एम सेफ एंड साउंड, क्या तो याद रहेगा, कहानी खत्म। यू डोंट वरी, आई एम सेफ एंड साउंड। ठीक है, चलो आगे। सेफ बेट, बेट मैंने क्या होता है, बाजी होता है। तो क्या, सुरक्षित बाजी, मतलब बिना किसी खतरा के। अब तो सुबह दौड़ता है कि ना, सुबह के बजे, अभी दौड़ के आ रहा। हाँ, आगे सेल क्लोज, पैसा नहीं बाद में देता, का दिक्कत, तू आवेगा नहीं फिर कहियो ना। सेल क्लोज टू द वाइंड, ठीक है ना। तो हवा के नजदीक से क्या होना, सेल होना, मतलब स्थिति के प्रतिकूल चलना। जैसे मान लो कि हमको नाव खेना है और हवा के, है ना, क्लोज मतलब क्या, क्लोज मैंने क्या, विपरीत, तो क्या होता है, कठिन है कि नहीं कठिन है। सेल इन द सेम बोट, तो सबको पता है कि जैसन नाव में तुम भाई वैसन नाव में हम, जैसन तोरा पर बीत रहा हमरा पर, यानी सेम स्थिति में होना। देखो हवा तुम्हारे नजदीक है, मतलब क्या है कि प्रतिकूल है ना, बीत नहीं ना बोला, क्लोज बोला, तो क्लोज है मतलब क्या, हवा तुम्हारे नजदीक, मतलब क्या करेगा तुमको। जैसे क्लोज, जैसे तुम मेरे क्लोज है तो क्या तुम मेरा विपरीत है कि साफ विपरीत है ना, बस यही सीखना। तो छोटा छोटा लाइन जो होता है ना, जैसे हम तो साफ बोलते हैं, इडियम जो होता है रीजनिंग है तरह का, यदि तुमको तोड़े ले आ गया तो मार दो। आगे सलाद डेज, ये तो सबको पता है, खुशी का दिन। ऐसे तो आदमी सलाद खाता नहीं जल्दी, खुशी रहता तभी। दाल भात सब्जी चोखा पापड़ चटनी अचार सलाद। एक बार हमारे पापा समझाए थे हमको, छोटा थे ना, तब हम कहें कि आधा आदमी मुर्गा भात का खिला देता है, तो कहें देखो दाल भात में इतना चीज बनाना पड़ेगा, अब मुर्गा भात में कुछ नहीं, बस इतना करो हो जाएगा।
आगे सैंग फ्रोड, सैंग फ्रोड मैंने क्या होता है, आत्म संयम या धैर्य, ठीक है ना। सैंग फ्रोड मैंने क्या, आत्म संयम या धैर्य, याद रहेगा। फ्रोड, सैंग मैंने गाना होता है ना, गाया, अब फ्रोड मैंने शांति से रख सकते, शांति से गाया मतलब क्या, धैर्य जो उसके पास, संयम है। आगे सेव बंस अ स्कीम, मतलब समस्या से अपने आप को बचाना, ठीक है, ये तो सबको पता है ना, सेव बंस अ स्कीम। आगे सेव संबंस बैकन, यानी खतरे या संकट से बचाना, कोई दिक्कत, बोलिए। सेव मैंने बचाना हुआ ना जी, और बैकन मैंने क्या याद रखेंगे, संकट, खतरा, ठीक है। ये हो सकता है इसी से रिलेटेड कोई इडियम मिल जाए, तो बैकन याद रखो, खतरा के सेंस में आएगा, ठीक ठाक। जैसे एक्सीडेंटे होता है तो क्या होता है, पहले तुम्हारा स्किन ना टच होता है, हाथ हो पैर हो, पहले स्किन टच हो कि नहीं होगा, हाथ के आगे क्या स्किन है, बस तो वही लिखा है सेव बंस स्किन, मैंने समस्या से अपने आप को बचाना, अपना तुम स्किन बचाए मतलब क्या, क्या समस्या से अपने आप को बचाए। सेविंग ग्रेस, यानी कोई ऐसा गुण जो बुराइयों को ढक लेता है, ठीक है ना, वही होता है सेविंग ग्रेस, ठीक है। बहुत बार होता है ना कि कुछ ऐसा चीज होता है, जैसे एक बार क्या हुआ था कि इंडिया की तरफ से कब सब खराब खेल रहा था, और मुरली कार्तिक और जहीर खान आके है ना 9वां विकेट में इंडिया को जिता दिया, तो जब जैसा ही कोई भी टीम जीत जाता है ना तो सब बुराई छिप जाता है। आगे स्केप गोट, ये तो सबको पता होगा, बलि का बकरा। आगे है स्कारलेट वोमेन, तो स्कारलेट वोमेन कहते हैं चरित्रहीन स्त्री को, ठीक है ना, स्कारलेट वोमेन किसको कहते हैं, चरित्रहीन स्त्री, कैरेक्टरलेस। आगे स्कॉट फ्री, तो स्कॉट फ्री क्या होता है, हम पहले बताए थे, फ्री है ना, मतलब बिना सजा पाए बच निकलना, पहले बताए थे गेट अवे विथ, उसका मतलब ये होता है। आगे स्क्रीम या शॉर्ट ब्लू मर्डर, स्क्रीम या शॉर्ट ब्लू मर्डर मतलब क्या, जोर से विरोध करना, ठीक है। आगे सिमीसाइड, सिमीसाइड मतलब क्या होता है, बुरा पहलू, ये सब तो याद रख सकते डायरेक्ट, सिमीसाइड बुरा पहलू, साइड मैंने पहलू, सिमी मैंने बुरा। जैसे इंडिया वाला टीम यदि जहां के अंदर सिम करता है तो खराब खेल जाता है, मतलब सिम उसके लिए क्या हो गया, बुरा हो गया, गेंद सिम करता है ना, क्रिकेट देखता हो तो समझता होगा सिम क्या होता है, स्विंग जी, स्विंग, इधर से इधर गेंद, इधर सीधा रहेगा तो खूब खेलेगा, यदि स्विंग करेगा तो सब फंस, हाँ बाउंस तो खेल लेगा ये सब, लेकिन स्विंग करेगा तो ये सब नहीं टिकता है, ये सब सेमीफाइनल हार गए हुए ना, स्विंग कर रहा था गेंदा। आगे सेकंड थॉट, तो सेकंड थॉट मैंने क्या हुआ, दूसरा सोच, मतलब दोबारा सोचने पर विचार में परिवर्तन, जैसे अभी हम रीजनिंग पढ़ा रहे थे तो वो लड़का बोला पहले बी फिर ने सी, तो क्या हुआ, दोबारा सोचने पर अपना विचार में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। आगे सी आई टू आई, आंख से आंख देखना मतलब क्या होना, सहमत होना, वही होता है सी आई टू आई। तो रोशन के एक एग्जाम है कि 2 एग्जाम, बस अब कल कहाँ, कल छुट्टी है, नहीं आएगा तो स्थगित, अब वो सब जहिया कहे जहन चालू करेंगे एलडी से, हाँ। आगे सी रेड, तो लाल देखना मतलब क्या, नाराज हो जाना, ठीक है। सी रेड में क्या हो गया, लाल देखना मतलब क्या होना, नाराज हो जाना। रेड में होवे करता है, जैसे मान लो कि तुम खून देख लेगा अपना छोटा भाई के, तुम क्या नाराज ना हो जाएगा, गधा कैसे तुम चलता है बताओ, खून निकाल लिया, देखना चाहिए तुमको। आगे सी थ्रू द डिजाइन,
ठीक है ना। सी थ्रू द डिजाइन, तो डिजाइन मैंने क्या होता है, षड्यंत्र, और सी थ्रू मैंने भाप जाना, तो षड्यंत्र को भाप जाना, वही होता है। सीड मनी, तो सीड मनी होता है किसी छोटे व्यापार को शुरू करने के लिए धन, वह कहलाता है सीड। देखो सीड मनी होवे करता है बीज, होता है कि नहीं होता है, और मनी मने धन, तो बीज क्या होता है, शुरुआती ना होता है बस। तो किसी छोटे व्यापार को शुरू करने के लिए जो धन चाहिए वो क्या होगा, सीड मनी होगा। आगे सीज या ग्रैप्स द नेटल, ये क्या कहलाएगा, सीज या ग्रैप्स द नेटल, तो किसी मुश्किल से दृढ़ता से मुकाबला, ये तो सब मार लेगा। हाले लिखावल था बोर्ड पर नेटल, नेटल मैंने होता है क्या, साहस बस, और सीज मैंने क्या, जब्त करना, यानी किसी मुश्किल से दृढ़ता से मुकाबला करना। आगे सेंड समवन टू कोवेंट्री, मतलब होता है किसी से बातचीत बंद कर देना, वही क्या कहलाता है, सेंड समवन टू कोवेंट। आगे सेंड समवन अबाउट हिज बिजनेस, सेंड समवन अबाउट हिज बिजनेस, मतलब परेशानी से बचने के लिए किसी को बाहर या दूर भेज, ठीक ठाक। सेंड समवन अबाउट हिज बिजनेस, यानी अपने बिजनेस के बारे में क्या करना, भेजना, तो वही हुआ, परेशानी से बचने के लिए किसी को बाहर या दूर भेज देना। बहुत बार होता है ना, जैसे आप क्लास है ना, घर में पढ़ते रहते, कोई छोटा बच्चा आपको परेशान करता है तो उसको बजा देते हैं, जाओ 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 तुम अभी खेलो, तो ये क्या हो गया, सेंड समवन अबाउट हिज बिजनेस। छोटा बच्चा खास कर ज़्यादा परेशान करेगा, वो इतना उसमें उत्सुकते रहेगा ना, ये क्या है, इतना वो क्वेश्चन ही पूछेगा कि परेशान करता है। सेंड समवन पैकिंग, मतलब क्या, किसी जगह या पद से हटा दे, ठीक ठाक। नहीं कहता है कि पंचो गो अफसर के पैकिंग होए वाला, मतलब क्या, उसको पद से हटाया जाए। सेट ग्रेट स्टोर बाई, मतलब महत्वपूर्ण मानना, सेट ग्रेट स्टोर बाई मैंने क्या होता है, महत्वपूर्ण मानना। अगर सेट वंस फेस अगेंस्ट, इसका मतलब होता है किसी का दृढ़ता से विरोध करना। सेट वंस फेस अगेंस्ट मैंने क्या होता है, किसी का दृढ़ता से विरोध करना, ठीक है। सेट द बेट, मतलब जाल बिछाना, बेट माने जाल होवे करता है, सेट माने सेट करना, तो जाल सेट करना मतलब जाल बिछाना। आगे सेट द पीपुल बाय ईयर्स, मतलब लोगों का ध्यान आकृष्ट करना। सेट द पीपुल बाय ईयर्स माने क्या होता है, लोगों का ध्यान आकृष्ट करना। आगे सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, मतलब गलती सुधार। यदि आप रिकॉर्ड को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, गलती सुधार। अब अगला जो है आपको एरर में भी देता है, इंप्रूवमेंट में भी देता है। सेट द थेम्स ऑन फायर, सेट द थेम्स ऑन फायर, मतलब रोमांचित कर देना अपनी उपलब्धि। जैसे गलती दे दिया था, ऐसे सी इन फायर लिख दिया था, तो सही क्या है, सेट द थेम्स ऑन फायर, ठीक है। रोमांचित करना कहता है अपना वो खानदान में लौ जलाया है, मतलब क्या किया, आप रोमांचित किया किससे, अपनी उपलब्धि से। आगे सेक इन बंस सूज, अपना तुम जूता में कांप रहा है, हिल रहा है, मतलब क्या कर रहा है, तुम डर से कांप रहा है। आगे शार्प प्रैक्टिसेज, शार्प प्रैक्टिसेज मतलब बेईमानी भरा क्रियाकलाप, ठीक है, वही होता है शार्प प्रैक्टिसेज। कोई दिक्कत? आगे शिफ्टिंग सैंड्स, शिफ्टिंग सैंड्स मतलब क्या होता है, बदलती परिस्थिति। शिफ्टिंग सैंड समझ रहा है ना, जैसे मान लो कि मरुस्थल है, सैंड से मरुस्थल होता है, तो मरुस्थल शिफ्ट हो रहा है, तो हर एक जगह मरुस्थल थोड़ा रहेगा, फिर आपका थल स्थल भी आएगा, तो क्या हो रहा है, परिस्थिति बदल रहा है। जहाँ वहाँ पर छोटा छोटा पौधा होगा, यहाँ के बड़ा बड़ा पौधा भी मिलेगा हमको, पानी भी मिलेगा, यानी परिस्थिति क्या हो रहा है, बदल रहा है। शू स्ट्रिंग बजट्स, शू स्ट्रिंग बजट्स मतलब क्या बोलेंगे, बहुत कम धन या बजट। अब देखो ऐसे, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि शू स्ट्रिंग कह रहा है, मतलब जैसे देखो जब हल्का फल्का पैसा रहता है तो आदमी लटका देता है, ठीक है ना,
याद करो छोटा में जब हम लोग बच्चा थे तो मम्मी 1-2 रुपये का सिक्का पहनाती थी। हम तो नहीं पहने, लेकिन बड़े बच्चा देखते थे पहनले रहता था। तो वही है, तो कम बजट वाला रहता था तब ना उसको लटकावा जाता था गला में। तो वही याद रखो, स्ट्रिंग मैन होवे करता है। फिजिक्स पढ़ा है ना, फिजिक्स में स्ट्रिंग वर्ड आता है, ठीक है। तो सू स्ट्रिंग बजट मतलब बहुत कम धनिया बजट। शूट फ्रॉम द हिप, शूट फ्रॉम द हिप नहीं कहता है, इसको हाथ चलावे की जरूरत नहीं है, डंडा उठा की जरूरत नहीं है, मुँहे से जान मार देता है। मतलब वो बिना किसी भावना के परवाह किए बोलना, कितना ऐसा चीजें बोल देगा कि सामने वाला परेशान। आगे शॉप लिफ्टर, ये तो पता है कि शॉप से लिफ्ट किया यानी दुकान में चोरी करने वाला। शॉर्ट श्रिफ्ट मतलब किसी चीज पर विचार का बहुत कम समय, वही क्या कहलाता है, शॉर्ट श्रिफ्ट। आगे शॉर्ट इन द आर्म, ठीक है ना। तो शॉर्ट इन द आर्म क्या होता है, तो जैसे देखो मान लो कि कोई आदमी है, आर्म ने बाँ होता है, बांजो, उसमें क्या किया, शॉर्ट किया मतलब सुइया दी। तो जैसा ही सुइया देंगे तो उछलेगा वो आदमी, है ना। यदि उसको जोश के सुइया दे देंगे तो हो सकता है मार दे 10 चक्कर तुरंत। तो है ना प्रोत्साहन, प्रेरणा। हाँ ये करता, नहीं वो सब मत लेना, दौड़ तो जाएगा, फार बाद में तुमको घाटा कर जाएगा ना। हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, चेक होगा ना, तो वही कह रहे घाटा कर जाएगा, असर रहेगा। जैसे हो सकता है मेडिकल में गड़बड़ा सकता है, नहीं लेता है तुरंत है। हाँ हाँ, तो वो अभी ट्राई करके देख लो, रेड बुल पी के देखो। चलो आगे, हमरो लेकिन जानकारी पूरा नहीं है कुल क्या चलिए आगे। शॉट इन द डार्क, तो अंधेरा में शॉट मारना मतलब क्या, बिना सफलता की आशा के कोई प्रयास या अनुमान, ठीक है। आगे सो बर्न्स ट्रू कलर्स नहीं कहता है, उसने अपने असली रंग दिखा दिए मतलब अपना वास्तविक चरित्र दिखाना, ठीक है। ये फिल्म देखा तो लो, इश्क, इश्क में बोलता है, ठीक है ना। अजय देवगन और जूही क्या रहता है, काजोल के, आमिर खान और जूही चावला की, तुम लोगों ने अपना असली रंग दिखा दिया, ठीक है। यानी सो बर्न्स ट्रू कलर्स, तो ऐसे मारा जाएगा। सो समवन ए क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, अब तुम किसी का तुम हिल खाली देख रहा है मतलब वो भाग रहा है तब तो देख रहा है, हमको नजर हिल पर पड़ा मतलब वो भाग रहा है। सो द व्हाइट फेदर यानी उजला पंख देखना किसी का मतलब क्या, तो उजला पंख देखना मतलब कायरता पूर्ण व्यवहार करना। सो द व्हाइट फेदर। चलिए अगला, इसको याद कर लेना है, सो द व्हाइट फेदर कायरतापूर्ण व्यवहार करना। आगे सिंक और स्विमिंग तो सब मार देगा। सिंक मैंने क्या होता है, तैरना, और स्विम मैंने डूबना यानी सफल या असफल। सीट इन जजमेंट अपना न्याय सुनाना, सही गलत, कोई दिक्कत, आदमी के लिए ड्रोन, ड्रोन ड्रोन DROWN। आगे सीट इन जजमेंट हो गया, अपना न्याय सुनाना सही गलत का, ठीक है। अगला, तो लोग सुनता है जी तक कमेंट वमेंट तो लोग नहीं रहता है, कहाँ रहता है को बच्चा कमेंट, हाँ हाँ लाइक करो, कमेंट कम से कम कर दो तो पता चले कि हाँ ये कम से कम हमारे जो बच्चा है वो तो सुना होगा इसको। कमेंट करने में बड़ी समय लगता है, 5 सेकंड लगवे कर मम्मी। आगे सीट ऑन द फेंस, फेंस पर बैठना मतलब किसी का पक्ष नहीं लेना। फेंस कहाँ होता है, किनारा होता है ना, नहीं होता, बड़े आदमी किनारे में बैठ जाता है, हमारा कोई मतलब नहीं हो तो लोग बोझ की कर्मा, वही होता है। आगे सीट प्रीटी, तो सीट प्रीटी क्या होगा, लाभदायक परिस्थिति में